हेलो दोस्तों, आप सभी का पीएस क्यूज वाला में स्वागत है। आज लेके आए हैं 50 मोस्ट एमसीक्यू जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। बिना रुके 50 क्वेश्चन की श्रृंखला शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो है। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? महात्मा गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, समुद्रगुप्त की उपलब्धियों का वर्णन किस अभिलेख में मिलता है? समुद्रगुप्त की उपलब्धियों का वर्णन प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में मिलता है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, पल्लव वंश की राजधानी कहाँ थी? पल्लव वंश की राजधानी कांचीपुरम थी। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? हुमायूं नामा की रचना गुलबदन बेगम ने की थी। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, सती प्रथा को समाप्त करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? सती प्रथा को समाप्त करने वाला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, पुणे सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की थी? पुणे सार्वजनिक सभा की स्थापना महादेव गोविंद रानाडे ने की थी। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? होम रूल लीग की स्थापना एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने की थी। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, भारत की आज़ादी के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? भारत की आज़ादी के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली थे। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, सूर्य की सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं? सूर्य की सबसे बाहरी परत को कोरोना कहते हैं। आपका ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी है। आपका ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन, विश्व की सबसे गहरी खाई मेरियाना ट्रेंच कहाँ स्थित है? विश्व की सबसे गहरी खाई मेरियाना ट्रेंच प्रशांत महासागर में स्थित है। आपका सही उत्तर ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, अटाकामा रेगिस्तान किस महाद्वीप में स्थित है? अटाकामा रेगिस्तान दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न, वायुमंडल में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा कितनी है? वायुमंडल में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा 78% है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, हीरा उत्पादन में विश्व का अग्रणी देश कौन सा है? हीरा उत्पादन में विश्व का अग्रणी देश रूस है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, सुंदरवन डेल्टा किन नदियों द्वारा बनाया जाता है? सुंदरवन डेल्टा गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा बनाया जाता है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, ज्वार भाटा आने का मुख्य कारण क्या है? ज्वार भाटा आने का मुख्य कारण सूर्य और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल है। आपका ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, फिलीपींस की राजधानी क्या है? फिलीपींस की राजधानी मनीला है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख है? भारतीय संविधान के भाग 8 में केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख है। ऑप्शन बी सही है।
अगला प्रश्न, राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश संसद के सत्र शुरू होने के कितने समय बाद तक प्रभावी रह सकता है? राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश संसद के सत्र शुरू होने के 6 सप्ताह बाद प्रभावी रह सकता है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में पेश किया जाता है? अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा सदन में पेश किया जाता है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, राज्यपाल को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल को पद की गोपनीयता की शपथ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, राज्यसभा में सीटों का आवंटन किस अनुसूची में वर्णित है? राज्यसभा में सीटों का आवंटन चौथी अनुसूची में वर्णित है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, भारतीय नागरिकता कितने तरीकों से प्राप्त की जा सकती है? भारतीय नागरिकता 5 तरीकों से प्राप्त की जा सकती है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान कौन सा मौलिक अधिकार निलंबित नहीं होता है? राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकार अनुच्छेद 20 और 21 निलंबित नहीं होता है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का अधिकार किसके पास है? सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का अधिकार संसद के पास है। ऑप्शन सी सही है। भारत में चुनाव सुधार से जुड़ी प्रसिद्ध समिति दिनेश गोस्वामी समिति है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से सलाह ले सकता है? अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से सलाह ले सकते हैं। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है? विद्युत धारा की एसआई इकाई एम्पीयर है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, पोटेशियम पर मैग्नेट का उपयोग पानी को शुद्ध करने के लिए क्यों किया जाता है? पोटेशियम पर मैग्नेट का उपयोग पानी को शुद्ध करने के लिए इसलिए किया जाता है क्योंकि यह एक ऑक्सीकारक है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? डायनामाइट का आविष्कार अल्फ्रेड नोबेल ने किया था। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है? आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को पुतली नियंत्रित करता है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, ओजोन का रंग कैसा होता है? ओजोन का रंग हल्का नीला होता है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, बैक्टीरिया की खोज किसने की थी? बैक्टीरिया की खोज एंटोनी वॉन ल्यूवेनहुक ने की थी। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, जंग लगना किस प्रकार की अपक्रिया है? जंग लगना रासायनिक परिवर्तन है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, किस तत्व को आवारा तत्व कहा जाता है? आवारा तत्व हाइड्रोजन को कहा जाता है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, मानव शरीर में यूरिया कहाँ बनता है?
मानव शरीर में यूरिया यकृत में बनता है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, भारत में गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? भारत में गरीबी हटाओ का नारा 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, शेयर बाजार को कौन सी संस्था नियंत्रित करती है? शेयर बाजार को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड संस्था नियंत्रित करती है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, बैंक दर कौन निर्धारित करता है? बैंक दर भारतीय रिजर्व बैंक निर्धारित करता है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, नाटो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में स्थित है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, फीफा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? फीफा का मुख्यालय ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में स्थित है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, भारत में प्रथम विश्व कप क्रिकेट किस वर्ष आयोजित हुआ था? भारत में प्रथम विश्व कप क्रिकेट 1987 में आयोजित हुआ था। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात राज्य में स्थित है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, झारखंड राज्य की राजधानी क्या है? झारखंड राज्य की राजधानी रांची है। ऑप्शन बी सही है। आज का अंतिम सवाल, इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इंटरपोल का मुख्यालय लियोन फ्रांस में स्थित है। ऑप्शन बी सही है। आप अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में शेयर करें और बताएं 50 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।